लोकसभा की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आज़म मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आज़म से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आज़म बज़िद हैं कि मैं ही करूँगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर हैं और वो इनॉग्रेट करेंगे तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। सर, एक वहाँ पर अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में। वहाँ पर एक हिस्टोरिक सेनेगल, ये तमिल का शब्द है, एक राजदंड जैसा है, उसको स्थापित किया जाएगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। क्या किया जाएगा? बेसिकली एक राजदंड जैसा है, गोल्ड का बना हुआ है, हाँ, उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के चेयर के साथ। ये जब
जहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने उसको सौंपा था प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी को, अब उसको यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, इसका स्वागत करेंगे आप? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक आर्टिफैक्ट को वहाँ स्थापित करना, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गधा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूँ अपने बचपने में, जानता भी हूँ। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं, आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को, और बोले जा रहे प्रेसिडेंट करें। अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा। आप लोग, आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोला है कि आपके बॉस कौन है? आप लोगों के बॉस कौन है? हमारे बॉस जनता है। आप लोगों के बॉस कौन है? आप पूछ लीजिए अपने आप से। जानते हैं पप्पा जी हैं आप लोगों के बॉस। हमारे बॉस जो हैं जनता है, जनता हमारे कोट डाली। अब वो बोले नहीं बोले, मेरे को क्या करना है? उनसे जाके पूछिए ना। 12 घंटे का सफर है, चल जाइए प्लेन में। सर, एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट से कहा है कि हिजाब बैन कर जो हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता, हमको मतलब नहीं। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि राइट टू कल्चर एक अनफेटेड फंडामेंटल राइट है संविधान में, और मुझे उसका प्रोटेक्शन हासिल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बैन को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये 2 जजेस बेंच के पास गया तो 2 जजेस ने डिफरिंग ओपिनियन दिया, और एक फेवर में जो जजमेंट आया तो उन्होंने यही बात कही है। और आप कैसे रोकेंगे किसी को कपड़ा क्या पहने? बोलेंगे सर मैं जो शुरू से बोल रहा हूं, उनको बोलने की क्या जरूरत है? जो संविधान पर हल ओत लिए हैं उनको संविधान का पासो लिहाज रखना चाहिए। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने 5 अपने जो चुनाव के पहले के वादे थे उसको पूरा कर दिया। जी न्यूज़।